रामायण में सीता का हरण हुआ तो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, और आज के युग में हम देखते हैं कि 3 महीने 4 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे रेपिस्ट के लिए कोई सज़ा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा मार्मिक प्रश्न किया जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे आपने रामायण का ज़िक्र किया, वैसे महाभारत भी पूरी जी। केवल और केवल द्रौपदी का अपमान हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, हाँ, केवल और उस केवल अपमान हुआ। हम्म। केवल अपमान के ऊपर श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध की रचना कर दी। तो आप जी। समझ सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में स्त्री सम्मान को कितना ऊपर रखा गया था। जी। तो बलात्कार जैसे नृशंस और कुकृत्य के लिए कितनी भयंकर सज़ा होगी, इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें रेफरेंस लूँगा अथर्ववेद के कांड 12 का, जिसमें लिखा गया है कि स्त्री का दूषण करने वाला और धरती का दूषण करने वाला और धर्मात्माओं का दूषण करने वाला, धरती अर्थात हमारी भारत माता और स्त्रियों का और धर्मात्माओं का दूषण करने वाले व्यक्ति को काट देना चाहिए, चीर देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, फूंक देना चाहिए। ये एज इट इज शब्द अथर्ववेद में लिखे हुए हैं कि जला दे, काट दे, फूंक दे, फाड़ दे, चीर दे, जी। नष्ट कर दे। ये दंड लिखा हुआ है स्त्री का दूषण करने वालों के लिए। फिर जब हम और लॉज की बुक में जाते हैं, जैसे मनुस्मृति आदि है, आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में जो विधान किया है, तो वहाँ पर भी एक रेपिस्ट जो प्रूवन रेपिस्ट है उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन करना, यानी सार्वजनिक रूप से उसका गला अलग करना, हाथ काट देना तथा उसका लिंग विच्छेदन करना, यानी जिस अंग से वो ये कुकृत्य करने का प्रयास कर रहा है उसे काटने का स्पष्ट विधान है। कई लोगों के सुनने में बहुत वायलेंस लग सकता है, लेकिन ये वायलेंस नहीं है। एक्चुअल में वायलेंस वो है जो उस रेपिस्ट ने किया। बिल्कुल सही बात। उसे रोकने के लिए किया गया कार्य तो अहिंसा है, हिंसा नहीं हिंसा है। नहीं है। हाँ, लेकिन आज के हमारे समाज की, मैं इस पॉडकास्ट से इस मुद्दे को भी उठाना चाहूँगा कि इतनी दयनीय हो चुकी है। एक बहन है आर्यवीरा, उन्होंने एक पब्लिक पिटीशन डाली जिसमें ये सेम जो मनुस्मृति में और हमारे ग्रंथों में जो रेपिस्ट के लिए जो सज़ा लिखी गई है उसे एक पिटीशन के फॉर्मेट में डाल करके रिक्वेस्ट की भारतीयों से कि इसे हम कानून बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो PIL करने का उनका विचार है। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में बताई है। तो उस पिटीशन में 10 लाख हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, और अभी जब तक ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है मात्र 30,000 हस्ताक्षर हुए हैं। जिस देश में केवल एक स्त्री के अपमान पर महाभारत जैसा वॉरफेयर हो गया, आज उसी देश में लाखों स्त्रियों के बलात्कार के बावजूद भी 10 लाख हस्ताक्षर तक नहीं हो रहे हैं। युद्ध की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि मेरा मानना है 1 मिलियन हस्ताक्षर तो अब तक झट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में बहन है, बेटी है, माँ है। तो कौन ऐसे 10 लाख लोग हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं? तो बहुत से लोगों की सोच मोहित जी ये भी है, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके साथ खुद घटित नहीं होता है आप वो महसूस नहीं कर पाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो जाएं और इस पिटीशन को सर्च करें। आप आर्यवीरा यदि सर्च करेंगे तो उनका यूट्यूब चैनल आएगा, तो उनकी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं ये लिंक मिल जाएगा। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा साइन करें, क्योंकि जो घटना कोलकाता में हो सकती है, जो घटना बंगाल में हो सकती है, जो घटना बदायूं में हो सकती है, वो कभी भी हमारे साथ भी हो सकती है और आपके घर तक भी पहुँच सकती है। और जब वो घटना आपके घर तक पहुँच गई तो उस दिन के बाद आपके पास प्रायश्चित के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, नहीं बचेगा। सही, बिल्कुल सही बात है। और भय बिन प्रीत न होई, ये रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है। जब तक आप भय नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसी घटनाएं बार बार बैक टू बैक क्यों होती है? क्योंकि हमारा प्रशासन रेपिस्टों को सजा देने की बजाय जेल में फ्री की रोटियां तोड़ने देता है। जी। तो जब तक ऐसी घटनाएं देश में होती रहेंगी कि उन्हें फ्री में आप राशन पानी दे रहे हैं, जब तक ऐसे गुनाह भी होते रहेंगे। एक पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दीजिए, एक रेपिस्ट को पकड़ के आप उसे पब्लिक उसका एग्जीक्यूशन कर दीजिए। जब उसे आप फांसी भी देंगे, उसकी आंखें लटकी हुई बाहर दिखेगी ना, तो उससे जो दहशत फैलेगी अपराधियों में, वो दहशत रोकेगी ऐसे अपराधियों को। मैं अभी एक लॉयर थी, उनकी एक बात सुन रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं एक रेपिस्ट के खिलाफ जो है मैं केस लड़ रही थी, जिनकी लड़की का उन्होंने रेप किया था, तो जो जज है उन्होंने कहा कि गला तो नहीं काटा ना, जो जो बॉडी के पार्ट है उनको अलग तो नहीं किया ना, सिर्फ रेप किया है ना। तो ये सुनकर, क्योंकि हम खुद एक माँ है, तो ये सुनकर ही मतलब कितना अजीब लगता है कि आज जो हमारी न्याय प्रणाली है, जब वही इतनी कमज़ोर है, तो फिर हर किसी को ये मौका मिल जाता है। तो उसको हमें किस तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में है। का फेलियर मुझे सबसे बड़ा लगता है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे एक छोटी बच्ची का रेप कर करके उसे
मौत तक के घाट उतार दिया जाता है, वहां पर भी ये प्रशासन चुप ही रहता है। अभी भी जो कोलकाता का जो मर्डर किया है वो इतना ब्रूटल किया है, इतना उस ब्रूटल किया है। लड़की के पैर यदि मैं बात करूं इस पर, तो उस लड़की की जो अभी तक की जो रिपोर्ट आई है, तो उन बहन का जो पेल्विक गर्डल है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। पेल्विक गर्डल का मतलब होता है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो क्रिया हो पाए उसके लिए शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो पेल्विक गर्डल होती है, जिसे एक व्यक्ति चाह कर के भी नहीं तोड़ सकता। 2, 3, 4, 5 व्यक्ति भी आ जाएं तो नहीं टूटेंगे। कम से कम 10 से 15 दरिंदे जब तक उस कुकृत्य का भाग नहीं होंगे जब तक वो पेल्विक गर्डल नहीं टूट सकती। और पोस्टमार्टम में पता चला कि न केवल उस स्त्री की पेल्विक गर्डल टूटी हुई थी, बल्कि उसकी बॉडी में से 15 से 20 लोगों का कम से कम सीमन मिला है, 250 ग्राम। सोचिए, इतना नृशंस कुकृत्य होने के बावजूद भी आज रेपिस्टों की ओर से और उस मरी हुई लड़की के विरोध में बहुत सारे वकील खड़े हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जिनका नाम पब्लिकली है। मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी उस लड़की के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है।